बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु 22 तारीख को अयोध्या में जहां आपका जन्म हुआ, वहां गर्भगृह में आपकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये शुभ काम संभव हो पाया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत निर्णय दिया और उस निर्णय का 140 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों ने और दुनिया के अंदर उन सब लोगों ने स्वागत किया जो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का के अध्येता है, उसका सम्मान करते। हमें आपके भक्त के रूप में इस बात की गहरी वेदना है कि आप जो सर्वग्राही हैं, जो सबके घट घट में वास करने वाले हैं, जिन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की प्रेरणा समाज को और संसार को दी है, उनके साथ विवाद पैदा होते हैं। किसी आक्रांता ने कुछ ऐसा किया जिसके परिणाम स्वरूप हम सब का, पूरी मानवता का मर्म आहत हुआ, क्योंकि वह आक्रांता था। उसने आप पर विश्वास रखने वालों के विश्वास को तोड़ने के लिए आपके मंदिर को तोड़ा। लेकिन स्वतंत्र भारत में लोगों ने आपकी मूर्ति फिर से उसी स्थल पर स्थापित की, रखी जहां पहले थी। और उस समय संयोग से उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में दोनों जगहों कांग्रेस की सरकारें थी। उसके बाद पूजा प्रारंभ हुई, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। ताला खुला, लोगों को आपके दर्शन सुलभ हुए, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। मंदिर के लिए जमीन का आवंटन हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और शिलान्यास हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय के प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने शिलान्यास किया आपके मंदिर का, राम राज्य की कल्पना के साथ, कहीं तो कुछ तो भावना लोगों की रही होगी। लेकिन ये एक विडंबनापूर्ण संयोग था कि चीजें विवादित होती गई। कौन लोग उसके पीछे थे, क्या राजनीति उसके पीछे थी, मैं उस सब में नहीं जाना चाहता, क्योंकि राजनीति के साथ भावनाएं भी हो सकती हैं। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि समय आया, संयोग बना और अनंतो गत्वा, जो वर्षों से विवादित प्रश्न बन गया था, जिसमें भारत बटा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें सबकी आस्था थी, जिसमें सबका विश्वास था, उसमें जो बंटवारा दिखाई दे रहा था, वो बंटवारा सुप्रीम कोर्ट ने रोका और एक सर्वसम्मत निर्णय लिया। करोड़ों भारतवासियों के लिए उसी दिन आपका मंदिर वहां बन गया। अब तो उसका भौतिक स्वरूप बन रहा है। उस भौतिक स्वरूप का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें जो यजमान सिर्फ है
हमें कोई आपत्ति नहीं होती कि प्रधानमंत्री यदि उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आपत्ति इस बात तब पैदा होती है जब ये काम चुनाव काल में होता है। 6 महीने पहले से प्रधानमंत्री एक पार्टी के प्रचारक भी हो जाते हैं, चाहे वो नए संसद भवन का उद्घाटन हो या आज आपके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। वो एक पार्टी के प्रचारक के रूप में भी उनका दोनों स्वरूप अब इस समय समान रूप से प्रभावी है, बल्कि मैं कहूँगा कि पार्टी प्रचारक के रूप में उनका स्वरूप ज्यादा प्रभावी है। तो इस स्थिति में स्वाभाविक है कि जो विरोध पक्ष है, राजनीतिक विरोध पक्ष है, वो आवाज उठाएगा। वो अपने को हर चीज से सहमत नहीं जता सकता है। बहुत अच्छा होता कि न्यास जो मंदिर निर्माण का काम देख रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति से आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दें। कितना अच्छा होता कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री होते एक पक्ष की तरफ से और दूसरे विपक्ष की तरफ से चाहे देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता होते या विपक्ष के जो नेता हैं संसद में वो खड़े होते। कितना अच्छा होता कि ये काम शंकराचार्य महोदयान से होता। चारों शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य इस काम को करते, किसी को कोई एतराज नहीं होता। ये सभी राजनीतिक दलों के लोग अगल बगल में खड़े हो सकते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दूसरी तरफ वहां जो विपक्ष के नेता हैं वो भी खड़े हो सकते थे। अतीत को भुलाना पड़ता है। आपने अतीत की कई कटुताओं को भुलाया। आपका जीवन यही तो सिखाता है कि अतीत की कटुता भुला करके आगे की तरफ को बढ़ना है, आगे की तरफ को चलना है। तो देश को आगे की तरफ को चलना है तो पुरानी कटुताएं भुलानी पड़ती हैं। सबको एक साथ खड़ा होना पड़ता है। उसके लिए अवसर बन सकता था महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति से। निमंत्रण उनको दिया गया है। जब उनको इस बात का निमंत्रण दिया जा सकता है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने का, तो उनसे प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई जा सकती थी। चारों शंकराचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा सकती थी। 13 अखाड़े हैं जो सर्वमान्य हैं, उनको यह दायित्व सौंपा जा सकता था। हमें साधु संतों के या किसी भी निष्पक्ष जो सर्वमान्य हो सकता है स्वरूप, उसके इस कार्य को संपादित करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। मगर चुनाव काल के अंदर ऐसा हो, और तब भी हमने बहुत संयम से काम लिया। कांग्रेस ने और विपक्ष ने, हमने इंतजार किया कि हो सकता है चीजों को सुधारा जाए। लेकिन जिस प्रकार से सारे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रचार तंत्र को पूरी तरीके से झोंक दिया गया है, जिस तरीके से एक पार्टी विशेष अपना एकाधिकार जताने में लग गई है, तो आप तो सबको साथ लेकर के चले। आप तो उनको साथ लेकर के भी चले जिनका आपने विध्वंस किया। आपने तो रावण को भी समा कर दिया था। आपने तो श्रीलंका का राज विभीषण को सौंप करके एक महान मर्यादा को स्थापित करने का काम किया था। आपने तो अपने राज दरबार में सभी पक्षों को स्थान देने का काम किया था। ये एक ही पक्ष आपके प्राण प्रतिष्ठा में दिखाई दे, कितना तकलीफ हो रही है, कितनी व्यथा हो रही है। आपके एक सेवक के रूप में इस बात को मैं महसूस कर सकता हूँ। किसी ने नहीं कहा और न कभी कह सकता है कि राम के दर्शन करने के लिए न जाओ। हम आपके दर्शन के लिए आएंगे, अपने समय से आएंगे, आपकी आज्ञा से आएंगे, आपका स्मरण करते हुए आएंगे।
और करोड़ों भारतवासी आएंगे, मगर वो भी तो भारतवासी हैं जो साधन विहीन हैं, जो सबरी की तरीके से गरीब हैं, जो केवट राज की तरीके से साधनहीन है, जो डोम राजा की तरीके से साधनहीन है। वो लोग जो नहीं पहुंच पाएंगे आपके वहां, क्या वो जो 22 तारीख को नहीं पहुंचेंगे वो राम भक्त नहीं है? उनकी आस्था आप में नहीं है? जो लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये किस तरीके से आपके नाम पर भारत को बांटने की कोशिश हो रही है, आपके भक्तों को बांटने की कोशिश हो रही है। ये राजनीति का जो स्वरूप है, प्रभु आप न्यायकारी हैं, आप न्याय करें। ये एकाग्री स्वरूप देने की जो देश को कोशिश हो रही है, इस बहुदलीय प्रणाली को समाप्त करके जिस तरीके से आपके नाम पर सारी चीजों को समेट करके राजनीति को हड़पने की कोशिश हो रही है, आप ही इससे देश के और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों आपके हैं। हम जब संविधान की बात करते हैं, हम लोकसभा की बात करते हैं, तो हम उसको राम सभा के रूप में भी देखते हैं। हम संविधान को आपकी मर्यादा के स्वरूप के रूप में भी देखते हैं। लेकिन आज यदि कोई एक पक्ष विशेष की जय जयकार न करे, एक पक्ष विशेष की राजनीति के साथ खड़ा न हो, तो उसको आपके विरोध में चिन्हित करने का जो कुप्रयास हो रहा है, आखिर ये किस तरफ इस देश को और व्यवस्था को लेकर के जाने का काम करेगा। माननीय शंकराचार्य जी ने कहा है कि आधा मंदिर बना है, आधे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। एक बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया है, जो आज ये दर्शाया जा रहा है कि तिथि निकाली गई है। ये तिथि निकाली नहीं गई है, ये तिथि छांटी गई है ताकि चुनाव के अनुकूल हो सके। यदि रामनवमी को ये काम होता तो लोग कहते स्वाभाविक रूप से ये रामनवमी है, रामनवमी को जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि हो सकता है तब तक चुनावी आचार संहिता घोषित हो जाए, तो चुनावी फायदा जो हम ले सकते हैं वो चुनावी फायदा न लिया जा सके। तो ये किसी को लाभ पहुंचाने के लिए शंकराचार्यों जी की और करोड़ों लोगों की भावनाओं का जो राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है, आखिर ये किस तरफ हमको लेकर के आगे जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करें सबको, लेकिन आपके नाम पर चीजों का बंटवारा नहीं दिखाई देना चाहिए। कुछ राम भक्त और कुछ राम भक्त नहीं है, जो इस तरीके से चित्रित करने की कोशिश हो रही है। हम लोग यदि 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे, क्या हमारे दिल में आप नहीं हैं? क्या आप हमारे इष्ट नहीं हैं? और हम तो जो रघुवंश से अपने को जोड़ते हैं, हमारे लिए तो आप इष्ट देवता हैं। बिना आपकी पूजा के तो हमारा कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता है। तो हम जैसे लोगों की भावना को इससे ठेस पहुंच रही है। बहुत सारे राजनीतिक दलों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनकी अगाध आस्था आप में है। लोग अपने अपने तरीके से लोकतंत्र के अंदर कई बातों को कहते हैं, उन बातों को लेकर के आपका नाम लेकर के जो बोलने की आज़ादी को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। आपने तो बोलने की आज़ादी देने के लिए एक ऐसी मर्यादा स्थापित की जिसने हम सबके दिलों को चोट पहुंचाई, मगर आपने वो मर्यादा स्थापित की। आपने एक प्रश्न धोबी ने उठा दिया तो उस प्रश्न के समाधान के लिए माता सीता जी को वन जाने को कह दिया। तो आपने तो लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी को संरक्षण देने का काम किया, और आज आपका नाम लेकर के कई लोग जो है, यदि कहीं कोई स्वर ऐसा है, कोई भटका हुआ स्वर है, उस स्वर को आपके विरोध में जो चित्रित करने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक पहलू है। और आप ही न्यायकारी हैं,
आप न्याय करें। जय बोले राम भगवान रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।